बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आप जी से विनती है, आज का सत्संग गुरु साहिब जी का सत्संग है। आप जी से विनती है सत्संग को एंड तक ध्यान से सुने, ताकि एक एक चीज अच्छे से समझ में आ सके। तो संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। आज हम सब इस पवित्र समय में एकत्र हुए हैं, जहां हम अपने मन को संसार की भाग दौड़ से हटाकर परमात्मा की ओर मोड़ते हैं। यह सत्संग केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह आत्मा को जागृत करने का एक माध्यम है। मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है। यह हमें यूं ही नहीं मिला, यह करोड़ों योनियों के बाद प्राप्त होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इस अनमोल जीवन को केवल खाने पीने, कमाने और दिखावे में ही गवा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा असली उद्देश्य क्या है। संत महापुरुष कहते हैं कि यह संसार एक सराय की तरह है। हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं और एक दिन में हमें यहाँ से जाना ही है। लेकिन जब तक हम यहाँ हैं, हमें यह समझना जरूरी है कि हमें किस दिशा में चलना है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह रोता हुआ आता है और लोग हंसते हैं, लेकिन हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जब हम जाएं तो हम मुस्कुराते हुए जाएं और दुनिया रोए। यह तभी संभव है जब हमने अपने जीवन को सच्चाई, सेवा और भक्ति में लगाया हो। आज इंसान के पास सब कुछ है, धन दौलत, सुख सुविधाएं, परंतु फिर भी उसके मन में शांति नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर झांकना छोड़ दिया। उसने अपने असली मालिक को भुला दिया। संतों ने हमेशा एक ही बात कही कि परमात्मा बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। लेकिन हमारा मन इतना बाहर की चीजों में उलझा हुआ है कि हम अपने अंदर झांकने का समय ही नहीं निकालते। जैसे एक कस्तूरी मृग जंगल में इधर उधर भागता रहता है, सुगंध को ढूंढता है, जबकि वह सुगंध उसी के अंदर होती है। वैसे ही इंसान भी सुख और शांति को बाहर ढूंढता है, जबकि वह उसके अपने अंदर ही मौजूद है। संगत जी, मन बहुत चंचल है। यह कभी एक जगह संगत जी, मन बहुत चंचल है। यह कभी एक जगह टिकता नहीं। कभी यह भूतकाल में चला जाता है, कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता है। लेकिन संत कहते हैं कि जो वर्तमान में जीना सीख गया, वही सच्चा सुख पा सकता है। हमें अपने मन को साधना होगा। यह आसान नहीं, लेकिन नाम सिमरन और सत्संग के द्वारा यह संभव है। जब हम नियमित रूप से सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। सेवा का भी बहुत बड़ा महत्व है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार खत्म होने लगता है, और जहाँ अहंकार खत्म होता है, वहीं से परमात्मा का प्रवेश होता है।
आज के समय में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार। उसे लगता है कि सब कुछ वही कर रहा है, लेकिन सच तो यह है कि हम कुछ भी अपने दम पर नहीं कर सकते। हर सांस, हर पल उस मालिक की मेहर से चल रहा है। कभी आपने सोचा है कि अगर एक पल के लिए भी सांस रुक जाए तो क्या होगा? इसलिए हमें हर समय उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए। संत कहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। एक छोटी सी साखी है। एक व्यक्ति था जो हर परिस्थिति में कहता था, जो हुआ अच्छा हुआ। एक दिन उसका घोड़ा भाग गया। लोगों ने कहा बुरा हुआ, उसने कहा अच्छा हुआ। कुछ दिन बाद घोड़ा वापस आया और साथ में कई और घोड़े भी लाया। लोगों ने कहा अच्छा हुआ, उसने कहा जो हुआ अच्छा हुआ। फिर उसका बेटा घोड़े से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। लोगों ने कहा बुरा हुआ, उसने फिर वही कहा जो हुआ अच्छा हुआ। कुछ समय बाद युद्ध हुआ और गांव के सभी जवानों को ले जाया गया, लेकिन उसका बेटा नहीं जा पाया क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। तब लोगों को समझ आया कि हर चीज के पीछे मालिक की कोई ना कोई मर्जी होती है। संगत जी, हमें भी अपने जीवन में यही विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वह मालिक की रजा में हो रहा है। हमें दूसरों की बुराई नहीं देखनी चाहिए। अगर हम किसी में बुराई देखते हैं तो इसका मतलब है कि वह बुराई कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी है। संत कहते हैं, पहले अपने अंदर झांको। हमें प्रेम और दया का भाव अपने अंदर लाना होगा। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा कमी प्रेम की है। अगर हम सबसे सच्चे दिल से किसी से प्रेम करें तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। माफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम खुद को आज़ाद करते हैं। नफ़रत और गुस्सा हमारे मन को भारी बना देती है। सत्संग का मतलब ही है सत्य के साथ संग, यानी सच्चाई के साथ जुड़ना। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम केवल सुने ही नहीं, बल्कि जो सुना है उसे अपने जीवन में उतारें। आज हम बहुत जल्दी में रहते हैं। हमें हर चीज़ जल्दी चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में धैर्य बहुत ज़रूरी है। यह कोई एक दिन या एक महीने का काम नहीं, यह एक निरंतर यात्रा है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे अंदर भी परिवर्तन आने में समय लगता है। हमें नियमित रूप से सिमरन करना चाहिए। सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। जब दुनिया सो रही होती है तब हम अपने मालिक से जुड़ सकते हैं। धीरे धीरे जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगता है। हमारा गुस्सा कम होता है, हमारा मन शांत होता है और हमें हर चीज़ में मालिक की झलक दिखाई देने लगती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यह जीवन बहुत अनमोल है। इसे व्यर्थ न गंवाएं, इसे भक्ति, सेवा और सच्चाई में लगाएं। हर समय उस मालिक को याद करें
उसका शुक्राना करें और उसकी रजा में रहना सीखें। अब जरा हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें बार बार दुख क्यों मिलता है। असल में दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारे अंदर पैदा होता है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तब हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन संत कहते हैं इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आज हमें एक चीज मिलती है, कल दूसरी चाहिए, फिर तीसरी। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता और जब तक इच्छाएं खत्म नहीं होती तब तक मन को शांति नहीं मिल सकती। इसलिए संतों ने कहा इच्छाओं को कम करो, जरूरतों को सीमित करो और जो मिला है उसमें संतोष करना सीखो। संतोष एक बहुत बड़ी दौलत है। जिसके पास संतोष है वही सच्चा अमीर है, वरना करोड़ों होने के बाद भी इंसान अंदर से खाली रहता है। संगत जी, आज इंसान का मन इतना बाहर भाग रहा है कि उसे अकेले बैठना भी मुश्किल लगता है। अगर उसे कुछ देर के लिए भी मोबाइल, टीवी या किसी से बात करने का सहारा ना मिले तो वह बेचैन हो जाता है। यह बेचैनी इस बात का संकेत है कि हम अपने आप से दूर हो चुके हैं। जब हम अपने अंदर बैठना सीख जाएंगे, अपने आप से जुड़ जाएंगे, तभी हमें सच्ची शांति मिलेगी। ध्यान मेडिसन का यही अर्थ है, अपने अंदर जाना। लेकिन ध्यान तभी लगेगा जब मन शांत होगा, और मन तभी शांत होगा जब हम सिमरन करेंगे। नाम सिमरन कोई साधारण चीज नहीं है। यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे कर्मों को भी बदल सकती है, हमारे जीवन की दिशा भी बदल सकती है। जब हम सच्चे दिल से सिमरन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर के विकार खत्म होने लगते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चोर हैं जो हमारे मन को लूटते रहते हैं। काम अर्थात गलत इच्छाएं, क्रोध गुस्सा, लोभ लालच, मोह अत्यधिक लगाव, अहंकार मैं। जब तक ये 5 हमारे अंदर हैं तब तक हम सच्ची भक्ति नहीं कर सकते। संतों ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। अगर एक गिलास गंदे पानी से भरा है तो उसमें साफ पानी कैसे डाला जा सकता है। पहले हमें उस गंदे पानी को निकालना होगा। वैसे ही पहले हमें अपने अंदर के विकारों को निकालना होगा, तभी भक्ति का रस हमारे अंदर भरेगा। संगत जी, हमें अपने जीवन में 3 चीजों को अपनाना चाहिए: सिमरन, सेवा और सत्संग। सिमरन से मन शुद्ध होता है, सेवा से अहंकार खत्म होता है और सत्संग से ज्ञान मिलता है। जब ये तीनों चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं तो हमारे जीवन अपने आप बदलने लगता है। एक और बहुत जरूरी बात, संगत का प्रभाव। जैसी संगत हम करते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाता है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, संतों के वचनों को सुनेंगे, तो हमारे अंदर भी अच्छे विचार आएंगे। और अगर हम नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा अच्छी संगत बहुत जरूरी है। संगत जी, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है तुलना, कंपैरिजन। हम हमेशा अपने आप को दूसरों से तुलना करते रहते हैं।
उसके पास यह है, मेरे पास नहीं। वह मुझसे आगे है, मैं पीछे हूँ। यह तुलना ही हमारे दुख का कारण बनती है। हर इंसान की अपनी एक अलग यात्रा है, अलग कर्म है, अलग समय है। हमें केवल अपने रास्ते पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों को देखकर दुखी होने की बजाय हमें अपने अंदर झांकना चाहिए और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, शुक्राना। हम अक्सर उस चीज़ पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है उसके लिए कभी शुक्राना नहीं करते। अगर हम हर दिन केवल 5 मिनट बैठकर यह सोचें कि मालिक ने हमें क्या क्या दिया है, सांस, शरीर, परिवार, खाना, रहने की जगह, तो हमारा मन अपने आप कृतज्ञता से भर जाएगा। और जहाँ कृतज्ञता होती है वहाँ दुख टिक नहीं सकता। संगत जी, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, लेकिन हमें दोनों में समान रहना सीखना है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। अगर हम दुख में टूट जाते हैं और सुख में घमंड कर लेते हैं तो हम संतुलन खो देते हैं। संतुलन ही जीवन की कुंजी है। हमें हर परिस्थिति में यह याद रखना चाहिए कि मालिक हमारे अंदर है। वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। कभी कभी वह हमें परखता है, हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन वह हमेशा हमारे भले के लिए ही करता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को कभी कभी डांटती है, लेकिन उसके पीछे भी प्यार होता है, वैसे ही मालिक भी हमें कभी कभी कठिनाइयों में डालता है ताकि हम मजबूत बन सकें। संगत जी, हमें अपने जीवन को सरल बनाना होगा। जितना हम इसे जटिल बनाएंगे उतना ही हम उलझते जाएंगे। सरल जीवन, उच्च विचार, यही संतों का संदेश है। कम बोलना, ज़्यादा सुनना, कम लेना, ज़्यादा देना, कम सोचना, ज़्यादा सिमरन करना, यही हमें आगे बढ़ाएगा। अंत में मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ, अपने जीवन में थोड़ा समय मालिक के लिए ज़रूर निकालें। दुनिया के काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन अगर हमने मालिक को भुला दिया तो सब कुछ होते हुए भी हम खाली रह जाएंगे। हर सांस के साथ उसका नाम जोड़ लें, हर काम में उसे याद रखें और हर परिस्थिति में उसकी रजा को स्वीकार करें, तभी यह जीवन सफल होगा।